नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आप नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। दिल्ली की पूर्वी दिल्ली की सीट जो कि जनरल सीट है, वहां से कुलदीप कुमार चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। दक्षिणी दिल्ली से सही राम पहलवान और महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों के निर्णय को लेकर सबसे अहम चीज थी जमीन से जुड़ा होना, जिस कारण इन नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। विधायकों के काम को लोग जानते हैं, इन उम्मीदवारों की एक पहचान है। आप लोगों ने खास तौर पे कुलदीप कुमार का जिक्र किया कि वो वहां से लड़ रहे हैं जहां से जनरल सीट है, तो कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? क्या देखिए, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नामों की आज घोषणा की है, जिसमें दिल्ली से 4 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और एक हरियाणा से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। दिल्ली में खास तौर से जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है, जहां जनरल सीट है, वहां से कुलदीप कुमार जो हमारे कुंडली से विधायक हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनको आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित आज किया है, जो कि एक रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। जो एक बड़ा फैसला पार्टी ने लिया है कि एक जनरल सीट से एक रिजर्व कैंडिडेट को, एक दलित समाज के कैंडिडेट को जो है चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ जो है नई दिल्ली से सोमनाथ भारती जी को उम्मीदवार घोषित किया है, पश्चिमी से महाबल मिश्रा जी को उम्मीदवार घोषित किया है और साउथ से सही राम पहलवान जी जो हमारे विधायक हैं, जो लगातार जमीन पे सक्रिय रहते हैं, तो जमीन से जुड़े हुए नेताओं को आज पार्टी ने निर्णय लिया है। और हरियाणा से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुशील गुप्ता जी को उम्मीदवार बनाया है, जिसका एक ही मकसद है कि मजबूती से चुनाव लड़ा जाए और इस चुनाव को जीत करके और जो इंडिया गठबंधन उसे मजबूत किया जाए। आम आदमी पार्टी क्योंकि पहली बार दिल्ली में इस तरह से गठबंधन में चुनाव लड़ रही है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन आप लोग कहते रहे हैं कि हम लोगों से सुझाव लेते हैं, जनता की राय लेते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया रहा आप लोगों के इस निर्णय का? देखिए, जो कैंडिडेट्स का निर्णय लिया है हमने, उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, दिल्ली के अंदर एक बात सरेआम है कि भाजपा के 10 साल से जो सांसद रहे हैं वो न तो जनता में दिखते हैं, न तो कोई काम करते हैं। तो पार्टी ने ये निर्णय लिया कि जमीन से जुड़े हुए जो लीडर्स हैं, जो जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को जो है कैंडिडेट बनाया है, जो इस दिल्ली के लोगों की डिमांड थी। लेकिन आपने ज्यादातर विधायकों को ही इसके लिए चुना है। इसलिए चुना है कि उनके काम की एक पहचान है, लोग उनके काम को जानते हैं, लोगों को एक भरोसा है। क्योंकि एक ही बात लोग कहते हैं कि दिल्ली में जो भाजपा के सांसद है कोई काम नहीं करते, तो इनकी पहचान है, अपने गली मोहल्ले में काम की पहचान है। वो काम ही हमारी राजनीति का मुख्य आधार है, उसी को बेस करके जो है पार्टी ने निर्णय लिया। लेकिन एक जो हरियाणा के लिए आप लोगों ने निर्णय लिया, सुशील गुप्ता को, लगातार दिल्ली में एक्टिव रहे, दिल्ली में राज्यसभा सांसद रहे दिल्ली से, अब उन्हें कुरुक्षेत्र भेजना आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा? मेरे ख्याल से पिछले 5 साल से लगातार राज्यसभा सांसद बनने के बाद से ही सुशील गुप्ता जी जो है वो हरियाणा में सक्रिय हैं। हरियाणा के आज हमारे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि उसका काफी सकारात्मक जो है वो परिणाम आएगा। खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।